तो कन्या राशि वालों के लिए मंगल का उदय होना क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है, ये जल्दी से जानते हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और आठवें भाव के स्वामी हैं और इस परिवर्तन के दौरान आपके चतुर्थ भाव में उदित हो रहे हैं। चौथा घर चंद्रमा का होता है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और मंगल की थोड़ी यारी दोस्ती तो है। अब मंगल जब यहाँ बैठेंगे तो सीधी दृष्टि जो डालेंगे 10वें घर पर, यानी आपके कर्म क्षेत्र पर। तो मंगल का धनु राशि में उदय होना कन्या राशि वालों के लिए जो उनके प्रियजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनके लिए थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति ला सकता है। परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव, ऊंच नीच करा सकता है मंगल यहाँ पर। मतलब कहते हैं ना, चौथा घर परिवार का है, मंगल क्रोध है, मंगल आग है, तो रिश्तों में थोड़ी आग लग सकती है, थोड़ा गुस्सा हो सकता है, जिससे थोड़ी सी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा पारिवारिक दृष्टिकोण को लेकर। अब आपके विकास में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके लिए आपको मजबूत प्रयास करने होंगे। आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। यहाँ पर मंगल आपको लंबी दूरी की यात्रा कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बचना होगा। मंगल कहेंगे खूब लंबी यात्रा करो, खूब भाग दौड़ करो, लेकिन आपको समझदारी से लंबी यात्राओं को टालना है, बैठे बिठाए काम करना है, और बहुत मजबूरी है तो ही जाना है। तो अगर आप बहुत सारी यात्राएं करेंगे तो आपके लिए दिक्कतें और बढ़ती चली जाएंगी। करियर की बात की जाए तो मंगल का धनु राशि में उदय होना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन आपके करियर में कोई रुकावट या देरी हो रही थी वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो आपके जो प्रयास है, उन प्रयासों में आपको थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेंगी। सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन सफलता थोड़ा सा विलंब लेकर आएगी। अब आपके जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, उनसे आपका रिश्ता अच्छा न चले, ऐसा भी हो सकता है। मुमकिन है कि आप अपने विकास में आपकी भाषा, आपका गुस्सा रुकावट बन जाए, यानी आपकी तरक्की में आपकी बातें ही रुकावट बन जाए। हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा ऐसा बढ़ जाए कि आपको अपनी नौकरी पसंद ना आए, आप नौकरी में बदलाव का सोचें। तो जो भी लोग कन्या राशि के लोग हैं, जो भी लोग व्यवसाय करते हैं, उन्हें मुनाफा कमाने में अच्छे परिणाम पाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ेगा और प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ेगा। आसानी से नहीं मिलेगा कुछ। धन की बात की जाए तो मंगल का परिवर्तन आपको अच्छी मात्रा में धन तो दे रहा है, लेकिन आसानी से नहीं दे रहा है, संघर्ष करा रहा है। अगर आप लाभ प्राप्त करने में कामयाब होना चाहते हैं तो लापरवाही छोड़ें, जुबान को मीठा रखें, वरना दिक्कत हो सकती है। धन उद्देश्य जो आपने सोचा होगा कि मैं सुबह से शाम तक 10,000 कमा लूँ, 1 करोड़ कमा लूँ, वो उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल सकती है और हो सकता है खर्चे भी ज़्यादा हो जाए। तो जीवन साथी से आपको थोड़े रिश्ते बेहतर रखने होंगे, परिवार के सभी सदस्यों से रिश्ते बेहतर रखने होंगे। क्रोध, घमंड, अहंकार को त्यागना होगा, और जितना क्रोध, घमंड, अहंकार करेंगे उतनी आपकी खुशियां गायब हो जाएंगी। स्वास्थ्य की बात की जाए तो आराम में कमी है, साथ ही साथ पैरों में, जांघों में दर्द हो सकता है। माता जी को भी थोड़ा सा ध्यान रखें सेहत का, वरना माता जी के चक्कर में आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। चौथे घर का मंगल आपको वाहन का सुख, संतान का सुख दे देगा। आपके घर में गाड़ी आ जाएगी, मोटरसाइकिल आ जाएगी, संतान का सुख भी दे देगा, लेकिन माता के सुख में कमी लेकर आएगा, इस बात का ध्यान रखें। और हो सकता है इस समय में आपको ये मंगल आपको जन्मभूमि से दूर कर दे, यानी आप दिल्ली में रहते हो तो आपको बेंगलोर में नौकरी दिला दे, बेंगलोर में रहते हो तो दिल्ली आ जाए, या विदेश भी जा सकते हैं। आपको विभिन्न रास्तों से धन कमाने के मौके तो मिलेंगे, लेकिन उसमें बड़ा खतरा झेलना पड़ेगा। आपको खतरे से, मेहनत से पैसा मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की तो पाएंगे, लेकिन संघर्ष बहुत होगा, मेहनत बहुत होगी, खतरे मोल लेने पड़ेंगे। आप हो सकता है इस समय में पैसा खर्च करके अपने घर में सुख सुविधा की चीजें ले आए, तो मैंने कहा पैसा भी बहुत खर्च होगा। पैसा कमा लेंगे लेकिन बचा नहीं पाएंगे। इस समय में आपकी जो पैतृक संपत्ति है वहां पर भी कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसमें भी कोई वाद विवाद हो सकता है। जमीनी वाद विवाद में आप उलझ सकते हैं, आपके दिमाग को खराब कर सकता है जमीनी वाद विवाद, और आप हिंसक बन सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में चिंताएं लेकर आएगा ये मंगल। बड़े भाई बहन को लेकर आप कोई मूर्खतापूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जिससे आप बाद में पछताएं। पिताजी को पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, यानी परिवार में कलह कलेश तो है। आपको परिवार से अलग भी रहना पड़ सकता है, आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। शिक्षा प्राप्ति में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। आपको आपकी आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे लेकिन जैसा चाहा था वैसे नहीं मिलेंगे। आपके प्रतिद्वंदी आपसे ज्यादा आगे निकल सकते हैं। ज्योतिष में मंगल को एक क्रूर ग्रह कहा गया है, तो ये बहुत ही प्रभावकारी ग्रह होता है। तो मंगल
जो है ना, जब भी चतुर्थ भाव में जाता है तो आपकी भावनाओं और मन के विचारों को प्रभावित करता है। आप आक्रामक, ईर्ष्यालु और मतलब से भरपूर होते हैं। यानी आपके अंदर ईर्ष्या बहुत होगी, आक्रामक होंगे, गुस्सा होगा। आप अपने परिवार की देखभाल तो बहुत अच्छी करते हैं, परिवार की देखभाल के पीछे चिंतित भी रहते हैं कि मेरा परिवार सब सुखी रहे। तो चौथे घर का मंगल आपको इतनी कटु भाषा दे देता है, गुस्सा दे देता है कि आपकी राय अपने परिवार वालों से नहीं मिलती, बॉस से नहीं मिलती, किसी से नहीं मिलती। भाई आप जब आपकी ट्यूनिंग ही नहीं बैठ रही है किसी से, तो दिक्कत तो होगी। आप बस अपना दबदबा चलाएंगे, मैं ही मैं हूँ, बाकी सब बेकार हैं, अहंकार हो जाएंगे। आपको लगेगा कि बस जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ वही लोग तरक्की करें, बाकी सब लोग बेकार हैं। तो गलत फहमियाँ, टकराव नौकरी में, व्यापार में, परिवार में, रिश्तों में होगा। मंगल कहीं आपकी जन्म कुंडली में अशुभ अवस्था में हुआ है तो आप जलन करेंगे, जलेंगे दूसरे से, और जलन तो इंसान को ना कहीं का नहीं छोड़ती। तो आप बदला लेने लगेंगे। इस समय में ऐसा भी हो सकता है किसी ने आपका कोई नुकसान किया हो बहुत पहले और वो व्यक्ति अचानक से दिख गया, तो आप उससे बदला लेने की योजना बनाने लगेंगे। मन ही मन में उसको कैसे ये किया जाए, कैसे वो किया जाए। तो इसका मतलब आप दबाने की कोशिश करेंगे, बदला लेने की कोशिश करेंगे, और जब बदला लेने की कोशिश चलेगी दिमाग और मन दोनों अशांत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखना है। तो चौथे घर का जो मंगल है वो आग है और चंद्रमा जो है वो पानी है। तो आग और पानी जब मिलते हैं आपस में तो भाप निकलती है। भाप जब हाथ में लग जाए तो जलन पैदा होती है। तो आपके मन की शांति खोने वाली है। आप दूसरों से ईर्ष्या कर सकते हैं, छोटे भाई बहन से कोई गलतफहमियां या दुर्व्यवहार हो सकता है। आपकी बुराई जो है वो दुनिया में फैल सकती है, लोग आपको बुरा इंसान बना सकते हैं। आपके पास जो शक्तियां हैं उससे, यानी पावर है, आप किसी पोजीशन पे हैं जो आपके पास शक्ति या पावर है, उससे आप दूसरों को परेशान कर सकते हैं। आपकी माँ, आपकी पत्नी, सास के जीवन में प्रतिकूलता आ सकती है, ध्यान रखिएगा। चोट चपेट लग सकती है, शरीर पर कहीं चोट का निशान लग सकता है, और गुस्से में कई बार आप किसी को थप्पड़ वप्पड़ भी मार सकते हैं, गाली गलौज भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई हथियार वगैरह रखते हैं तो भैया बड़ा संभल के रखिएगा, न जाने कब चल जाए। और कहते हैं ना कि पेट के रोग हो सकते हैं, और आपको प्रतिदिन गंगा जल से अपने दांतों को साफ करना चाहिए मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए। अगर आपको कोई रोग हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो बरगद के पेड़ पे मीठा दूध डालना चाहिए, और फिर उस पेड़ की जो जड़ गीली होगी ना, मिट्टी, दूध से उसका टीका लगाना चाहिए। आपके घर में आग वगैरह लग सकती है, चीजें बर्न हो सकती हैं, कोई फट जाए, मोबाइल फट जाए, आग वगैरह लग सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई लंबी बीमारी चल रही है इस समय में, तो अपने दरवाजे पर, जो घर का जो मेन दरवाजा, उसमें एक छोटी सी लोहे की कील ठोक ले। बड़े मामा का ध्यान रखें, मंगलवार का व्रत करें। बुजुर्ग, संत और साधुओं का ध्यान रखें मंगल के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत संभल कर आपको रहना है, इतना आसान नहीं है समय। आपको गुड़ या शहद का व्यापार नहीं करना चाहिए इस समय में, और कर रहे हैं तो ध्यान से करें। और हनुमान जी के माथे पर सिंदूर, मतलब हनुमान जी के माथे पर सिंदूर यानी चोला चढ़ाएं भी, सिंदूर और बाकी सब चीजें, और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगवाएं भी। तो गायत्री, महागायत्री छंद का पाठ करें, भगवान हनुमान के सिंदूर को माथे पर लगाएं, और चोला भी चढ़ा सकते हैं हनुमान जी के मंदिर जाकर। तो शेर मुख वाला जो भी लोग घर में रहते होंगे उनके लिए थोड़ा सा समय और खतरनाक हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और समझ लीजिए कि इस समय में आप अपने घर में कोई, जैसे मान लीजिए कोई बेसमेंट वगैरह घर बनवा रहे हैं, तो कोई बेसमेंट की शुरुआत मत कराइएगा, या कोई भट्टी वगैरह अपने तंदूर वगैरह पार्टी वार्टी में मत लगाइएगा। तो जो अब कैसे तंदूर लगता है ना, जो मिट्टी के अंदर लगा, गड्ढा खोद के तंदूर लगा देते हैं, तो ऐसी भट्टी, भट्टा, तंदूर, इन सब चीज़ों को मत लगवाइएगा, और ध्यान रखिएगा। और हथियार वगैरह किसी भी प्रकार का रखते हैं, छोटा बड़ा, तो संभल के रखिएगा। मैं तो यही कहूँगा, घर में रख के जाइएगा। गुस्सा आ सकता है किसी के भी ऊपर, और फिर गुस्से में इंसान पागल हो जाता है। तो ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है आपको। कन्या राशि वालों को बहुत मंदिर वगैरह जाते रहिए, हनुमान जी की शरण में जाइए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, ताकि बुद्धि शांत बनी रहे। अब जानते हैं कि जन्म कुंडली बनवाना क्यों आवश्यक है। आप परेशान हैं, किस बात से परेशान हैं? नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है, कैसे अपने घर परिवार को चला पाऊंगा, कैसे अपने जीवन में सफल बन पाऊंगा, मैं क्या करूं? मैं मेहनत करता हूं, मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूं या लगी रहती हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रही,
जो मुझे करना है। आपकी कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आपकी जन्म कुंडली का हर एक सितारा आपका साथ ना दे। मैं साल 2024 में आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी जन्म कुंडली के हर अशुभ ग्रह को जांचेंगे, परखेंगे और सरल उपाय बताएंगे जिसको एक सामान्य व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूं आप हमसे मिलने के बाद हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है आपकी मुस्कुराहट का राज। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका बुरा वक्त चला गया है। मिलाइए फोन, करिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक और जीवन में लाइए अनेक मुस्कुराहट, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार मुस्कुराएगा। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचिए। तो अपने सितारों को मजबूत कराना आपका परम कर्तव्य है और हमारी ये गारंटी है कि हम आपको दुखी नहीं रहने देंगे। अब अगला काम आपका है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का।